नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों को हिंदू धर्म की विशेषताओं के बारे में बताना चाहेंगे। तो यदि आप सच्चे हिंदू हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म के कौन कौन सी विशेषताएं हैं और हमारा सनातन धर्म कितना महान है। आपको ये जानकारी जरूर होना चाहिए, वरना आपका हिंदू होने का कोई मतलब ही नहीं है जब आप अपने धर्म की विशेषताओं के बारे में नहीं जानोगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको हिंदू धर्म की महानता के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगा और आप किसी के भी सामने अपने हिंदू धर्म की बड़ाई कर सकते हैं और अपने हिंदू धर्म को बड़ा बता सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको हिंदू धर्म की 11 खूबियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानकर आपको अपने धर्म में जरूर गर्व होगा। हिंदू धर्म को संसार का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। यही कारण है कि इसे सनातन धर्म कहा गया है। सनातन यानी जो सदा से रहा हो। सदा से रहने का मतलब यह है कि जब सृष्टि की रचना हुई है उस समय से लोग इस धर्म को मानते चले आए हैं। इसे देवताओं द्वारा स्थापित धर्म भी माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। यानी इसे भगवान द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। इसे हिंदू धर्म की पहली विशेषता मान सकते हैं, क्योंकि इस धर्म को किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा स्थापित किया गया और इसे संचालित किया गया। दोस्तों, हिंदू धर्म की प्राचीनता और महानता का सबसे बड़ा उदाहरण ऋग्वेद है। इसे हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं कि ऋग्वेद की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुख से हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान विष्णु ने पहली बार ऋग्वेद का पाठ किया था। इसके बाद ऋषि मुनियों के द्वारा यह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारित और प्रसारित होता गया। कहते हैं करीब 3800 वर्ष पूर्व ऋग्वेद लिखित रूप में आया, जबकि इससे पहले यह एक दूसरे से सुनकर ही प्रसारित होता था। हिंदू धर्म के अनुसार भक्त भगवान के द्वार पर यानी मंदिर में किसी भी समय जा सकता है। भगवान का ध्यान पूजन करने के लिए समय की कोई बंधन नहीं है। भक्त को जब समय मिले वह तब अपने आराध्य की उपासना कर सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता है कि ईश्वर कण कण में और हर क्षण में हर स्थान पर मौजूद है। स्त्री पुरुष समानता का भाव जैसा हिंदू धर्म में प्रकट होता है, वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं। इसका प्रमाण भगवान शिव का यह अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें शिव के आधे अंग में देवी आदिशक्ति का वास माना गया है। इसी स्वरूप को आधार मानकर हिंदू धर्म में जीवन संगनी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म उल्लास और आनंद का धर्म है। इसमें कभी भी और कभी भी किसी के लिए भी शोक मनाने की बात नहीं है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में राम कृष्ण के जन्म दिवस को उल्लास पूर्वक मनाया जाता है, लेकिन उनके शरीर त्याग की तिथि तक का कहीं जिक्र नहीं मिलता। कहीं कुछ जिक्र भी है तो गौण है, क्योंकि हिंदू धर्म कहता है कि राम और कृष्ण ने भले ही शरीर त्याग दिए हैं, लेकिन वह सदा सर्वदा हमारे बीच उसी रूप में मौजूद है जिसे हम भक्ति भाव से महसूस कर सकते हैं। यानी हिंदू धर्म में शोक का कहीं कोई स्थान नहीं है। इस धर्म में आध्यात्म और संन्यास के साथ ही धनार्जन को भी खूब महत्व दिया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि आप अध्यात्म के लिए घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाए, बल्कि यह धर्म कहता है कि हर चीज का एक समय निर्धारित है। युवा अवस्था में आप देवी लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न कीजिए, यानी धर्म पूर्वक खूब धन कमाइए। गरीबी में जीना भी पाप है, क्योंकि मनुष्य अभाव में होने पर गलत काम कर सकता है और पाप का भागी हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि धन कमाओ और पाप से बचो, लेकिन युवा अवस्था ढलते ही मोह माया को त्याग कर आध्यात्म और संन्यास की राह पर चल पड़ो। दोस्तों, हिंदू धर्म में चल और अचल दोनों तरह के देवताओं का जिक्र किया गया है। चल देवता है
मूर्ति रूप में विराजमान देवता, जिन्हें आप मंदिरों और घरों में पूजा स्थल पर पूजा करते हैं, जबकि चल देवता धरती पर चलने वाला हर जीव जंतु है। यानी हिंदू धर्म में हर जीव को भगवान माना गया है। गीता में इस बात का उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह हर जीव में आत्मा रूप में विराजमान रहते हैं, इसलिए सभी जीवों में मुझे देखना चाहिए और जो यह रहस्य जान लेता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। अन्य किसी भी धर्म में इतनी बड़ी संख्या में देवी देवताओं का जिक्र नहीं किया गया है। हिंदू धर्म में मृत्यु को भी देवता कहा गया है, यमराज को जीवों के प्राणों को हरने वाला और भगवान शिव को संहार और प्रलय करने वाला कहा गया है। बावजूद इसके इन्हें देव और महादेव कहा जाता है। यानी हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें मारक को भी पूजनीय माना गया है। इसके प्रति आदर का भाव प्रकट किया जाता है। इसकी वजह क्या है कि हिंदू धर्म में मृत्यु को मुक्ति का मार्ग माना गया है। हिंदू धर्म सभी धर्मों में लचीला माना गया है। इसका एक उदाहरण यह है कि इसमें काम को भी महत्व दिया गया है और इसे आवश्यक बताया गया है। यही वजह है कि इस धर्म में काम के देवता कामदेव मौजूद हैं, लेकिन कामुकता को बुरा माना गया है। यही वजह है कि एक तरफ कामदेव को कामातुर दिखाया जाता है तो दूसरी ओर भगवान शिव को उसे भस्म करते हुए दिखाया गया है। यानी सृष्टि संचालन के लिए काम आवश्यक है, लेकिन जब यह अति होने लगी तो इसका अंत होना जरूरी है। दोस्तों, आपने देखा हमारा हिंदू धर्म कितना महान है। यह सभी धर्मों से ज़्यादा लचीला है। इस हिंदू धर्म में सहनशीलता बहुत अधिक है। आप हिंदू धर्म के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में और कितना जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आपके पास किसी भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई कहानी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।